आपने पौराणिक कथाओं में कई महान योद्धाओं का नाम सुना होगा, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसकी ताकत, उसकी हिम्मत और उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उसका नाम था हेराक्लियस। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो जन्म देती है एक ऐसे बच्चे को जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद देवताओं के राजा ज्यूस का बेटा है। ज्यूस, जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, वो अपने इस बच्चे का नाम रखती है हेराक्लियस, यानी हेरा की शान। लेकिन जब ज्यूस की पत्नी हेरा को ये बात पता चलती है कि उसके पति का किसी इंसान से भी एक बेटा है, तो वो आग बबूला हो उठती है। क्रोध में वो 2 जहरीले सांप भेजती है उस बच्चे को मारने के लिए। मगर ज्यूस का बेटा कोई साधारण शिशु नहीं था, वो जन्म से ही शक्ति का प्रतीक था। हेराक्लियस ने अपने नन्हे हाथों से ही उन दोनों सांपों को कुचलकर मार दिया। वक्त बीतता गया और हेराक्लियस एक बलशाली वीर योद्धा बन गया। तभी देवताओं ने उसे आदेश दिया 12 असंभव कारनामे पूरे करने के लिए, और अगर वो इन 12 कारनामों को पूरा करके जिंदा बच गया तो हेरा उसे सदा के लिए चैन से जीने देगी। फिर शुरू होता है हेराक्लियस का संघर्ष। वो भिड़ता है एक विशाल विषधर नाग से जिसकी कई फनें थीं और हर फन मौत का निशान था, लेकिन हेराक्लियस ने उसे भी धूल चटा दी। फिर उसकी जंग होती है एक दानव जैसे जंगली सुअर से जो एक ही वार में पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता था, पर हेराक्लियस उसे भी मात दे देता है। और फिर आता है उसका सबसे कठिन सामना, उस शेर से जिसकी खाल इतनी मजबूत थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। हेराक्लियस ने उस शेर का भी अंत कर दिया और उसकी खाल पहनकर बन गया एक जीता जागता प्रतीक ताकत और विजय का। अब दृश्य बदलता है। मैसिडोनिया के तट पर कुछ लुटेरे एक लड़के को बांधकर मारने की तैयारी कर रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं, हेराक्लियस का भांजा है। लेकिन तभी आसमान गूंज उठता है, धरती कांपने लगती है। हेराक्लियस अपने योद्धाओं के साथ वहां पहुंचता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और हेराक्लियस अपनी दिव्य शक्ति से उन सब लुटेरों का सफाया कर देता है। अपने भांजे को आजाद कर फिर से साबित करता है कि जब तक ये धरती है तब तक हेराक्लियस का नाम जिंदा रहेगा। दावत का माहौल था, चारों ओर जश्न, हंसी और शोर गूंज रहा था। हेराक्लियस और उसके साथी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी वहां आती है एक राजकुमारी, एल्जीनिया, राजा कॉर्टिस की बेटी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आवाज में दर्द भरा विनम्रपन। वो हेराक्लियस से कहती है, हमारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। हमारा सेनापति बगावत कर चुका है, हमारा देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है, खेत बर्बाद हो चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हेराक्लियस का एक साथी ठंडे लहजे में जवाब देता है, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर इनाम बड़ा हो तो शायद हम सोच सकते हैं। राजकुमारी की आंखों में अपमान की चिंगारी जल उठती है। सच्चे योद्धा अपनी शान के लिए लड़ते हैं, सोने के लिए नहीं। हेराक्लियस उसकी ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जो शान के लिए लड़ता है वो योद्धा है, और जो सिक्कों के लिए लड़ता है वो हत्यारा। राजकुमारी झुककर कहती है, मेरे पिता राजा कॉर्टिस बहुत धनवान हैं, वे तुम्हें सोने से तोल देंगे, बस हमारे राज्य को बचा लो। और फिर हेराक्लियस अपने 5 वफादार साथियों के साथ उस राजकुमारी के राज्य की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, सामने दिखाई देता है एक भव्य मंदिर, देवी हेरा का मंदिर। विशाल मूर्ति आसमान को छूती हुई। राजकुमारी बताती है, इसे बनाने में 5 साल और 1000 मजदूर लगे थे। देवी हेरा हमारी रक्षक हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, हम सब जानते हैं वो पुरानी गाथा जिसमें देवी हेरा ने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। शायद अब तुम्हारे आने से हमारे बीच शांति लौट आए। लेकिन वहाँ मौजूद लोग अब भी शक में थे। उन्हें यकीन ही नहीं था कि हेराक्लियस सच में ज्यूस का बेटा है। सिर्फ एक को भरोसा था, राजकुमारी का छोटा बेटा आर्यस। उसकी आंखों में हेराक्लियस के लिए चमक थी। उसे हेराक्लियस की हर कहानी, हर गाथा जुबानी याद थी। वो उसे अपना हीरो, अपना आदर्श मानता था। अगले दिन हेराक्लियस अपने 5 योद्धाओं के साथ राजा कॉर्टिस से मिलने पहुंचता है। राजा उन्हें बताते हैं, हमारा सेनापति रीसरस अब हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। महीनों से हमारे बीच जंग चल रही है, पूरा राज्य बर्बादी के कगार पर है। राजा की आवाज भारी हो जाती है। रीसरस अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो एक जादूगर बन चुका है। लोग कहते हैं कि उसे सिर्फ एक देवता ही मार सकता है। उसके पास एक अश्व मानवों की सेना है, आधे घोड़े, आधे इंसान, भयानक और निर्दयी। और तब हेराक्लियस की आंखों में चमक दौड़ती है। उसके भीतर का योद्धा जाग उठता है, क्योंकि अब वो जानता था ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि उसकी देवत्व की असली परीक्षा होने वाली थी। हेराक्लियस के योद्धाओं में एक लड़की आगे बढ़कर पूछती है, क्या आपने उन अश्रु मानवों को देखा है? राजा का सेनापति गंभीर स्वर में जवाब देता है, देखा तो नहीं, लेकिन सुना बहुत है उनके बारे में। उसी पल हेराक्लियस अपने लोगों की ओर मुड़कर कहता है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। अब वो किसानों और मजदूरों को हथियार उठाना सिखाता है। हेराक्लियस गरजते हुए कहता है, अपनी ढालों को जोड़ो, एक दीवार बनाओ, एक ऐसी दीवार
जिसे कोई भी दुश्मन तोड़ न सके। वे सब मिलकर ढालों की एक मजबूत दीवार बना लेते हैं, लेकिन तभी हरकुलिस का एक योद्धा आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ उस दीवार पर टूट पड़ता है। ढालें बिखर जाती हैं। हरकुलिस जमीन पर गिरते सिपाहियों को देख कहता है, अगर दुश्मन तुम्हारी दीवार तोड़कर अंदर आ गया तो समझो तुम सब मारे जा चुके हो। ढाल की दीवार लोहे की जंजीरों जैसी मजबूत होनी चाहिए। अब धीरे धीरे किसान और मजदूर हथियार उठाना सीख रहे हैं, लेकिन डर अब भी बाकी है। उसी समय राजा का आदमी दौड़ता हुआ आता है। रीशस अपनी सेना के साथ हमारी तरफ बढ़ चुका है। हरकुलिस शांत स्वर में कहता है, हमारे लोग अभी तैयार नहीं हैं। अगर हमने जल्दबाजी की तो जंग के साथ साथ अपनी उम्मीद भी खो देंगे। लेकिन राजा का चेहरा सख्त है। जितनी जल्दी रीशस मरेगा उतनी जल्दी हमारा राज्य जिएगा। और वह आदेश देता है, कल सुबह हम कूच करेंगे। रात को सब अपने तंबुओं में हैं। राजकुमारी का छोटा बेटा चुपके से हरकुलिस के पास आता है। उसकी आंखों में चमक है। मैं आपके सारे किस्से जानता हूँ। एक दिन मैं भी आपकी तरह महान योद्धा बनूंगा। हरकुलिस मुस्कुराता है, अपने गले से शेर के दांत वाला ताबीज निकालता है और राजकुमार के गले में डाल देता है। ये ताबीज मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन वक्त ने कभी मौका नहीं दिया। अगली सुबह हरकुलिस, उसके साथी और किसानों से बनी सेना सब रीशस की दिशा में निकल पड़ते हैं। ढोल की थापों के बीच जंग की गूंज उठती है, लेकिन जब वे मैदान में पहुंचते हैं वहां सन्नाटा पसरा है। चारों ओर बस धूल, राख और खंभों पर टंगे काटे हुए सिर। राजा की आंखें फटी रह जाती हैं। रीशस हमसे पहले यहाँ पहुंच गया और सबका अंत कर गया। हरकुलिस गंभीर आवाज में कहता है, अब से हम आगे पैदल बढ़ेंगे, बिना शोर बिना डर। उसकी आंखों में जंग की चमक है और हर कदम के साथ मिट्टी से धूल उड़ती जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और जमीन पर बिखरी हुई लाशें। हरकुलिस झुककर एक शरीर की जांच करता है और तुरंत समझ जाता है ये मौतें आज की नहीं, कई दिन पुरानी है। वो आंखें उठाता है, यानी ये एक जाल है। अचानक चारों दिशाओं से भयंकर शोर गूंज उठता है। घोड़ों की टापें, तीरों की सीटी और चिल्लाते हुए आदिवासी। पल भर में हरकुलिस और उसके योद्धाओं को कबीले वाले घेर लेते हैं। हरकुलिस चिल्लाता है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता। एक बुजुर्ग कबीला कहता है, रीसस ने हमें बताया है कि तुम लोग झूठे हो। वो तुम्हारे जैसे लोगों को पहचानता है। हरकुलिस समझ जाता है, रीसस कोई साधारण राजा नहीं, वो जादूगर है। अपने जादू से लोगों के दिमाग पर कब्जा कर चुका है। और तभी शुरू होती है भयानक जंग। तीर बरसते हैं, भाले टकराते हैं, ढालें टूटती हैं। हरकुलिस के पांचों योद्धा शेरों की तरह भिड़ते हैं। एक एक वार बिजली की तरह गिरता है और खुद हरकुलिस किसी देवता की तरह लड़ता है। एक के बाद एक दुश्मन गिरते जाते हैं और जमीन लाल हो जाती है। आखिरकार जब सब कुछ शांत होता है, राजा के आधे सैनिक अब धरती पर पड़े हैं। रीसस का कोई निशान नहीं। राजा थका हुआ निराश स्वर में कहता है, हमने बहुत कुछ खो दिया। हरकुलिस सख्त लहजे में जवाब देता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपकी सेना बहादुर है पर जंग के तौर तरीके नहीं जानती। उन्हें लड़ना सीखना होगा, असली योद्धा बनना होगा। राजा धीरे धीरे सिर झुका देता है और हरकुलिस की बात मान लेता है। लेकिन अब हरकुलिस के भीतर कुछ बदलने लगा है। रातों को उसकी नींद टूट जाती है। वो खून से सने अपने हाथ देखता है, अपने परिवार की चीखें सुनता है और फिर अंधेरे में उसे दिखाई देता है 3 मुंह वाला राक्षसी जानवर, हेडीज का पालतू बीस्ट, जो पाताल लोक से उसकी ओर बढ़ रहा है। हरकुलिस के चेहरे पर पसीना टपकता है। वो जानता है असली युद्ध अभी बाकी है, इस बार मैदान में नहीं, उसके अंदर। हरकुलिस की सेना में एक योद्धा था जो तलवार से नहीं सितारों से लड़ना जानता था। वो एक महान ज्योतिषी था। एक रात उसने हरकुलिस से कहा, जब हमें एथेंस से निकाला गया था उस वक्त मैंने ओरेकल से संपर्क किया था। हरकुलिस रुकता है, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकती है। वो पूछता है, ओरेकल वो जो देवताओं से बातें करती हैं? योद्धा सिर हिलाता है, हाँ वही, वो जो इंसानों तक देवताओं की मर्जी पहुंचाती है। उन्होंने कहा था कि हरकुलिस को अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। हरकुलिस के चेहरे पर एक साया उतर आता है। वो खामोश हो जाता है। उसके भीतर कुछ टूटने लगता है। हरकुलिस के अतीत के जख्म अब फिर से खुलने लगते हैं। अब वही हरकुलिस अपनी टूट चुकी आत्मा के साथ फिर से एक युद्ध की तैयारी में है। वो दिन रात किसानों को तलवार चलाना सिखा रहा है, ढाल थामने की ताकत दे रहा है। उसका भांजा जो उसकी वीरता की कथाएं सुनाता है, लोगों के दिलों में उम्मीद भरता है। हरकुलिस देवताओं का पुत्र है, अगर वो हमारे साथ है तो जीत हमारी होगी। धीरे धीरे डर की जगह विश्वास लेने लगता है। और जब तैयारी पूरी होती है, हरकुलिस, राजा और पूरी सेना रवाना होती है रीसस का सामना करने। लेकिन जब वे दुश्मन के मैदान में पहुंचते हैं, हरकुलिस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वहां कोई भी अश्रु मानव नहीं था, सिर्फ इंसान थे। हजारों की भीड़ और उनकी सेना राजा कॉर्टिस की फौज से 3 गुना बड़ी। राजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हरकुलिस तलवार उठाकर कहता है, तो ये है रीसस का असली जादू। वो हमें राक्षसों से नहीं, हम जैसे इंसानों से लड़वा रहा है। हवा में तलवारें चमकती हैं और आने वाले पलों में शुरू होने वाली है एक ऐसी जंग जो न सिर्फ राज्य का बल्कि हरकुलिस की आत्मा का फैसला करेगी। मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ रीसस की विशाल फौज और दूसरी तरफ हरकुलिस के साथ खड़े किसान, मजदूर
और वो योद्धा जो देवताओं के नाम से लड़े थे। ढोल बजते हैं, हवा में युद्ध के नारे गूंजते हैं और फिर शुरू होता है एक घमासान युद्ध। हर दिशा में तलवारों की टकराहट की गूंज, घोड़ों की टापें, तीरों की बरसात और इंसानों की चीखें। जिन हाथों ने पहले हल थामा था, आज वही तलवारें चला रहे हैं। हरकुलिस के शब्द अब उनके कानों में गूंज रहे हैं। ढाल की दीवार लोहे की जंजीर जैसी होनी चाहिए, और सचमुच वो किसान अब दीवार बन गए थे। हरकुलिस और उसके योद्धा देवताओं की तरह लड़े। थोड़ी देर में मैदान पर रीसस की फौज झुकने लगी और आखिरकार हरकुलिस की सेना जीत जाती है। अब रीसस खुद घोड़े पर सवार होकर हरकुलिस की ओर बढ़ता है। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही होती है। वो गरजता है, हरकुलिस। हरकुलिस अपनी पूरी ताकत से उसके घोड़े की लगाम पकड़ता है, उसे गिरा देता है और पल भर में रीसस को जमीन पर पटक देता है। रीसस अब बंदी है। राजमहल की ओर जाते हुए रीसस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने एक राजा की मदद की, एक पूरे देश को गुलाम बनाने में। हरकुलिस रुकता है, उसकी आंखों में क्रोध है। मैंने एक जालिम को रोका है जो गांव जलाता है, निर्दोषों का खून बहाता है। रीसस हंसता है, उसकी आवाज में एक अजीब सच्चाई छिपी है। मैंने कभी कोई गांव नहीं जलाया, ना ही किसी बेगुनाह को मारा। जरा सोचो, अगर तुम्हारा राजा इतना नेक है तो उसे जंग के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी अपनी सेना कहाँ है? हरकुलिस, क्या तुमने कभी ये सवाल खुद से पूछा है? हरकुलिस का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में पहली बार शक की एक लकीर उभरती है। राजा के सामने खड़ा होकर उसने मुखर आवाज में कहा, तुम दगाबाज हो। राजा ने ठहाका लगाया, आंखों में लालच की आग। जब मैं सेनापति था तब से मैं राजा बनने का सपना देख रहा था। उसने कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। अब मैं इस सल्तनत को पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे सिखाए हुए युद्ध तरीके अब लाखों सैनिकों को सिखाऊंगा। फिर धीरे धीरे यह दुनिया मेरी होगी। तुम मेरे सेनापति बन जाओ या फिर निकाल दिए जाओ। हरकुलिस ने ठंडी आवाज में इनकार कर दिया। उसकी सख्ती में कोई डर नहीं था, केवल इरादा। राजा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैली। तो तुम्हारी जरूरत नहीं, उसने कहा। तुम अपना सोना ले लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सब जब अपना सोना लेकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी हरकुलिस की नजर गांव के उन लोगों पर पड़ती है जो चुपचाप खड़े उसे देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर डर, दर्द और निराशा साफ झलक रही होती है। हरकुलिस समझ जाता है इस हालात का जिम्मेदार वो खुद है। वो बिना कुछ सोचे अपना सारा सोना जमीन पर फेंक देता है और कहता है, इन लोगों को मेरी जरूरत है, न कि मेरे सोने की। ये सुनकर उसके साथी हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक योद्धा अटोलिकस गुस्से में कहता है, क्या तुम सब पागल हो गए हो? हमें हमारा सोना मिल चुका है, अब यहाँ से निकलो। लेकिन एक एक कर बाकी योद्धा भी हरकुलिस का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना सारा सोना उसी के सामने फेंक देते हैं। अटोलिक्स निराश होकर वो सोना उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि बाकी सभी हरकुलिस के साथ राजा के महल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो महल में घुसते हैं, राजा कॉर्टिस को इनके मंसूबों का पता चल जाता है। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है और देखते ही देखते हरकुलिस और उसके साथी चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। इसी बीच राजकुमारी और उसका छोटा बेटा भी वहां आ जाते हैं। तभी एक सैनिक राजा से कहता है, महाराज, आपकी बेटी ने हरकुलिस से कहा था कि वो आपके पोते को अपने साथ ले जाए। ये सुनकर राजा क्रोध से जल उठता है। वो अपनी बेटी से उसका बेटा छीन लेता है। अगले ही पल राजा का एक आदमी पीछे से हरकुलिस पर वार करता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब हरकुलिस को होश आता है तो वो खुद को भारी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ एथेंस का राजा आता है, वही एथेंस जहाँ हरकुलिस पला बड़ा था, जिसके लिए उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे। लेकिन इस बार वो मदद करने नहीं आया था। अब एथेंस के राजा ने राजा कॉर्टिस से हाथ मिला लिया था ताकि मिलकर पूरे यूनान पर कब्जा किया जा सके। यहाँ उसी अंधेरी कोठरी में हरकुलिस के सामने वो 3 खूंखार भेड़िए लाए जाते हैं, वही जिनकी दहाड़ें उसे हर रात अपने सपनों में सुनाई देती थीं। अचानक सब कुछ उसकी यादों में लौट आता है। वो भयानक रात जब उसकी पत्नी और उसके 3 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ था। उसी रात भी यही आवाजें गूंजी थीं, वही 3 भेड़िए। हरकुलिस की आंखें फैल जाती हैं। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। उस रात राजा ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी और जब हरकुलिस बेहोश पड़ा था तब इन तीनों दरिंदों ने उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला था और अगली सुबह उसी पर इल्जाम लगा दिया गया था। हरकुलिस दहाड़ उठता है। क्यों किया तुमने ये सब? राजा ठंडी हंसी के साथ कहता है, क्योंकि तुम्हारी शौर्य गाथा हमसे बड़ी बन रही थी हरकुलिस। लोग राजा का नहीं तुम्हारा नाम पुकारने लगे थे। अगर हम तुम्हें सीधे मार देते तो पूरा यूनान हमारे खिलाफ उठ खड़ा होता। इसीलिए हमने तुम्हारा नाम मिटाने का ये रास्ता चुना, तुम्हारे अपने हाथों तुम्हें राक्षस साबित करने का। हरकुलिस के अंदर लावा फट पड़ता है, लेकिन उसके हाथों में जंजीरें हैं, मोटी, ठंडी और निर्दयी। राजा अब अपनी बेटी को मारकर सबके सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता है। तभी हरकुलिस का साथी चीख कर कहता है, हरकुलिस, तुम कौन हो? बस एक कहानी या उस कहानी में छुपा सच? हमें तुम पर भरोसा है, अब तुम्हें खुद पर होना चाहिए। बस यही शब्द हरकुलिस के भीतर बिजली की तरह दौड़ जाते हैं। वो अपनी पूरी शक्ति समेटता है, अपनी आंखों में आग भर लेता है और एक दहाड़ के साथ उन लोहे की जंजीरों को तोड़ फेंकता है।
महल की दीवारें कांप उठती हैं। हरकुलिस झपट कर राजकुमारी को बचा लेता है। तभी वो तीनों भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार हरकुलिस रुकता नहीं। वो उन पर ऐसा वार करता है कि तीनों उसी पल ढेर हो जाते हैं। फिर वो अपने साथियों और रीसस को आजाद करता है। राजा कॉर्टिस और एथेंस का राजा जान बचाकर भाग चुके होते हैं, लेकिन हरकुलिस अब रुकने वाला नहीं था। वो बिजली सी गति से उनका पीछा करता है और कुछ ही देर में एथेंस के राजा तक पहुंच जाता है। उसके कदमों की गूंज में अब पूरे यूनान की किस्मत कांप रही थी। हरकुलिस अब उस एथेंस के राजा के सामने खड़ा था, वही जिसने उसके परिवार के खून से अपने हाथ रंगे थे। उसकी आंखों में न आग थी न दया, बस बदले की एक चिंगारी। वो राजा की तरफ बढ़ता है, उसके कांपते हाथों से खंजर छीनता है और उसी खंजर को उसकी छाती में घोंप देता है। यही वो हथियार है जिससे मेरे बच्चों का कत्ल हुआ था। राजा जमीन पर गिरकर तड़पता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। हरकुलिस गहरी सांस लेकर अपने साथियों के साथ महल के बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जो नजारा होता है वो किसी युद्ध से कम नहीं था। सामने राजा कोटिस खड़ा था अपनी विशाल फौज के साथ। उसके पास ही राजकुमारी का बेटा एरिस भी था, जो इस राज्य का असली वारिस था। राजा गुस्से में चिल्लाता है, इस बच्चे को खत्म कर दो। सैनिक तीर उठाता है, लेकिन तभी दूर से एक और तीर उड़ता है और सीधा उस सैनिक के सीने में धंस जाता है। सबकी निगाहें मुड़ती हैं। वो था अटोलिकस, वही साथी जो पहले सोना लेकर भाग गया था, लेकिन अब वो लौट आया था हरकुलिस का कर्ज चुकाने। वो दौड़कर एरिस को अपनी बाहों में उठा लेता है और सुरक्षित पीछे ले जाता है। अब कोटिस की पूरी सेना हरकुलिस और उसके योद्धाओं पर टूट पड़ती है। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। हरकुलिस के योद्धा बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान एक वीर सैनिक को कई तीर लग जाते हैं और वो हरकुलिस की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अब कोटिस के सैकड़ों सैनिक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने ढालों की एक मजबूत दीवार बनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे हरकुलिस ने उन्हें कभी सिखाया था। अब वो अपनी ही सीख के खिलाफ लड़ रहा था। हरकुलिस इधर उधर देखता है और उसकी नजर पड़ती है देवी हेरा की विशाल मूर्ति पर। वो उसे जोर से धक्का देना शुरू करता है। सैनिक ऊपर तक चढ़ चुके होते हैं। हवा में तलवारों की खनक गूंज रही होती है। हरकुलिस गरजता है, हेरा मुझे शक्ति दो, और अगला ही पल वो मूर्ति पूरी ताकत से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो विशाल पत्थर जैसे ही नीचे गिरता है, धरती हिल उठती है। सीढ़ियां, सैनिक और उनकी ढालें सब उसके नीचे दब जाते हैं। बाकी बचे सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और वो जान बचाकर भाग निकलते हैं। हरकुलिस वहां खड़ा था, खून, राख और जीत के बीच। अब यूनान का असली नायक फिर से जन्म ले चुका था। कोटिस अब पूरी तरह से घबरा चुका था। चारों तरफ उसकी सेना बिखर चुकी थी और हरकुलिस अपने गुस्से में किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। वो दहाड़ते हुए चिल्लाया, हरकुलिस को मार दो। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी ऊपर से देवी हेरा की विशाल मूर्ति का सर टूटकर सीधा कोटिस पर गिरता है। भारी पत्थर की टक्कर से जमीन हिल उठती है और वहीं पर राजा कोटिस का अंत हो जाता है। सब कुछ थम जाता है। सिर्फ धूल, खामोशी और हरकुलिस की भारी सांसों की आवाज बाकी रह जाती है। चारों तरफ फैली उसकी वीरता देखकर कोटिस की पूरी सेना घुटनों के बल झुक जाती है। अब कोई विरोध नहीं करता, कोई तलवार नहीं उठाता। सब एक सुर में चिल्लाते हैं, जय हरकुलिस। लोगों को आज भी ये नहीं पता था कि क्या वो सच में ज्यूस का बेटा था या नहीं, लेकिन अब ये सवाल मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान भी देवताओं जितना महान हो सकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।